दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग ट्यूटर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक फेमस प्ले मेजर बारबरा। मेजर बारबरा एक सामाजिक और व्यंग्यात्मक नाटक है जिसे आयरिश नाटककार जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने 1905 में लिखा था। इस नाटक में उन्हें गरीबी, धर्म, युद्ध, पूंजीवाद और नैतिकता पर गहरी टिप्पणी की है। ये नाटक हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली भलाई और सुधार कहाँ से आती है, धर्म और दान से या फिर शक्ति और धन से। चलिए हम शुरू करते हैं मुख्य पात्र से। मुख्य पात्र है मेजर बारबरा अंडरशाफ्ट। ये नायिका है और सैल्वेशन आर्मी में काम करती है। उसका मकसद गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना है। दूसरी है एंड्रयू अंडरशाफ्ट, बारबरा के पिता, जो हथियार और तोप बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक है। वो अमीर और व्यावहारिक सोच वाले व्यक्ति है। तीसरी ओर चलते हैं लेडी ब्रिटोमार्ट, बारबरा की माँ, जो एक मजबूत और सख्त महिला है। और है एडोल्फस, बारबरा का प्रेमी, जो एक ग्रीक विद्वान है। और है स्टीफन अंडरशाफ्ट, बारबरा का भाई। कहानी की शुरुआत लेडी ब्रिटोमार्ट के घर से होती है। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित थे क्योंकि उनका खर्च बढ़ रहा है। इसी दौरान पता चलता है कि बारबरा के पिता एंड्रयू अंडरशाफ्ट बहुत अमीर है और हथियार बनाने वाले फैक्ट्री चलाते हैं। हालांकि लेडी ब्रिटोमार्ट और उनके बच्चे उनसे अलग रहते हैं। बारबरा एक धार्मिक और दयालु लड़की है। वो सैल्वेशन आर्मी की मेजर है और गरीबों की सेवा करना चाहती है। उसका विश्वास है कि भगवान और दान से ही समाज सुधर सकता है। दूसरी तरफ उसके पिता का मानना है कि असली ताकत और सुधार धन और शक्ति से आता है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब आता है जब बारबरा और उसके पिता की सोच टकराती है। बारबरा चाहती है कि लोग शराब, हथियार और बुराई छोड़कर धर्म की राह पर चले, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि गरीबों का पेट धर्म से नहीं बल्कि पैसे और रोजगारी से बढ़ता है। आगे चलकर बारबरा ये देखती है कि उसकी संस्था सैल्वेशन आर्मी भी गरीबों की मदद के लिए अमीर व्यापारियों से पैसा लेती है और इनमें उसके पिता जैसे हथियार बनाने वाले पूंजीपति भी शामिल है। इससे बारबरा को बहुत धक्का लगता है। अंत में बारबरा को एहसास होता है कि केवल दान या धर्म से समाज की गरीबी और बुराई नहीं मिट सकती। असली बदलाव के लिए ताकत, रोजगार और व्यावसायिक साधन जरूरी है। वो मानने लगती है कि उसके पिता की बातों में भी सच्चाई है। इस नाटक की मुख्य विचार धर्म बनाम धन। क्या धर्म और दान सच में गरीबी मिटा सकते हैं या इसके लिए धन और रोजगार जरूरी है? नैतिकता बनाम व्यावहारिकता। आदर्श और वास्तविक जीवन में क्या फर्क होता है? पूंजीवाद की आलोचना। हथियार बनाने वाले पूंजीपतियों की भूमिका और समाज पर उनका असर। सामाजिक सुधार। असली सुधार कैसे आता है, उपदेश से या काम और ताकत से? चलिए हम फिर से इसका व्याख्या करते हैं ताकि आप फिर से इसे अच्छे से आप समझ सके। सबसे पहले नाटक का नाम ही इसके मुख्य पात्र रखा गया है, मेजर बारबरा। ये एक ऐसी युवती की कहानी है जो गरीबों और समाज के लिए खुद को समर्पित कर देती है, लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले एक्ट में परिवार और पिता की वापसी। कहानी की शुरुआत लेडी ब्रिटोमार्ट के घर से होती है। मैंने पहले ही कहा था,
लेडी ब्रिटोमार्ट अपने बच्चों के साथ रहती है, लेकिन उनके पति एंड्रयू अंडरसाफ्ट से वो अलग हो चुकी है। एंड्रयू एक बेहद अमीर व्यक्ति है क्योंकि वो हथियार और तोप बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक है। लेडी ब्रिटोमार्ट अपने बच्चों की शादी और भविष्य के बारे में सोच रही होती है। उसका बेटा स्टीफन सोचता है कि एक दिन वो पिता की संपत्ति का मालिक बनेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि अंडरसाफ्ट परिवार की एक परंपरा है। परिवार का कोई असली बेटा कभी फैक्ट्री का वारिस नहीं बनता, बल्कि बाहर का कोई व्यक्ति इसे संभालता है। यहाँ से भी मतभेद शुरू होती है। लेडी ब्रिटोमार्ट चाहती है कि उनके पति बच्चों की मदद करे और खर्च उठाए, इसलिए वो बच्चों और उनके पिता की मुलाकात तय करती है। दूसरे एक्ट में बारबरा और सैल्वेशन आर्मी। अब ध्यान जाता है मुख्य नायिका मेजर बारबरा पर। वो सैल्वेशन आर्मी यानी मुक्ति सेना में मेजर है। ये संगठन गरीबों को धर्म और दान के माध्यम से जीवन सुधारने का रास्ता दिखाता है। बारबरा अपने प्रेमी एडोल्फस के साथ काम करती है। वह पूरी तरह विश्वास करती है कि इंसान का उद्धार भगवान और आस्था से ही संभव है। जब उसके पिता एंड्रयू अंडरसाफ्ट उससे मिलने आते हैं तो दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। बारबरा कहती है गरीबों को धर्म और प्रार्थना से सुधारना चाहिए। एंड्रयू कहते हैं कि धर्म भूख नहीं मिटाता, गरीबों को रोजगार और पैसा चाहिए। बहस के बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। सैल्वेशन आर्मी को चलाने के लिए पैसा चाहिए और हैरानी की बात यह है कि ये पैसा वही अमीर लोग देते हैं जो शराब, हथियार या अन्य गलत धंधा से कमाते हैं। ये देखकर बारबरा का विश्वास हिल जाता है। उसे लगता है कि जिस संगठन में वो गरीबों को सेवा कर रही है वही भ्रष्ट पूंजीपतियों के पैसे पर टिका हुआ है। तीसरे एक्ट पर चलते हैं, फैक्ट्री और सच्चाई। तीसरे अंक में एंड्रयू अंडरसाफ्ट अपने फैक्ट्री दिखाता है। ये एक बड़ा औद्योगिक नगर जैसा है जहां लोग हथियार बनाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी ज़िंदगी भी आरामदायी है। यहाँ सबको काम मिलता है, अच्छे घर, खाने पीने का सुविधा और सुरक्षा भी। बारबरा ये सब देखकर चौंक जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके पिता की बात में सच्चाई है। जहाँ उसकी सैल्वेशन आर्मी सिर्फ दान पर चलती है और भ्रष्ट अमीरों पर निर्भर है, वही फैक्ट्री असल में हजारों गरीबों को रोजगार और बेहतर जीवन दे रही है। यहाँ पर अंडरसाफ्ट अपने दर्शन को साफ कहते हैं, पहले पेट भरो फिर नैतिकता की बात करो। यानी जब तक गरीबों को रोटी और सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो धर्म और नैतिकता पर ध्यान नहीं दे सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अंत में बारबरा अपने पिता की बात मान लेती है और समझ जाती है कि केवल धर्म और दान से समाज नहीं बदल सकता। असली बदलाव रोजगार और शक्ति से आता है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं नाटक का संदेश। मेजर बारबरा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सचमुच धर्म और दान गरीबी मिटा सकता है, या फिर असली मदद वो है जो किसी को आत्मनिर्भर बनाती है। क्या अमीरों का पैसा, चाहे वो हथियार या शराब से आया हो, गरीबों की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने दिखाया कि आशीर्वाद, आदर्शवादी और व्यावहारिकता दोनों जरूरी है। बारबरा जैसी आस्था और दया भी जरूरी है, लेकिन उसके पिता जैसे शक्ति और संसाधन भी। नाटक का अंत ये सिखाता है कि असली समाज सुधार केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और शक्ति से होता है। यही वजह है कि
ये नाटक आज भी प्रासंगिक माना जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।